हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ ग्रामीण विकास। तो बच्चों, ये वाला चैप्टर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। सो हम इस चैप्टर को बहुत ध्यान से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो बच्चों, सबसे पहले क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही ग्रामीण विकास से रूरल डेवलपमेंट है, तो सबसे पहले हम चैप्टर का मतलब समझते हैं। सो बच्चों, इसका मतलब होगा कि रूरल में रह रहे लोगों का विकास करना ही ग्रामीण विकास है। कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, हमें उन लोगों का विकास करना है, हमें उनके जीवन में सुधार लाना है। सो बच्चों, बेसिकली अगर देखा जाए तो एक ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होता, वहाँ बैंकिंग सिस्टम नहीं होता, वहाँ पक्की सड़कें नहीं होती, वहाँ बिजली की सप्लाई नहीं होती, वहाँ पीने का साफ पानी भी उपलब्ध नहीं होता। सो बच्चों, हमें बहुत समस्याएं यहाँ देखने को मिलती है। तो इन समस्याओं के चलते ही हमें ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास करना है, ताकि हमारे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र जो है वो दोनों आपस में बैलेंस रहें। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को चैप्टर का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन सी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं के चलते ही हमें रूरल डेवलपमेंट का विकास करना है। सो बच्चों, सबसे पहले अब हम समझते हैं, इसने फर्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है ग्रामीण विकास। तो सबसे पहले हम ग्रामीण विकास का मतलब समझते हैं बच्चों। तो इसका मतलब होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में, याद रहे यहाँ हम गांव क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के लिए हमें एक एक्शन प्लान बनाना है। बेसिकली हमें अपने समाज में जो रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज़ को उपलब्ध करना है। वहाँ अच्छा स्कूल हो, वहाँ अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छा बैंकिंग सिस्टम हो वहाँ पर। सो कहीं ना कहीं हमें अपने समाज में रह रहे लोगों के लिए सामाजिक विकास करना है। जब सामाजिक विकास होगा तो उससे लोगों का भला होगा। और हम आर्थिक समृद्धि की बात करें बच्चों, तो इसके अंदर हमें गांव में रह रहे लोगों की आय में वृद्धि करनी है, ग्रोथमेंट लानी है, ताकि वो भी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें, ताकि ताकि उन व्यक्तियों के पास भी रहने के लिए मकान हो, पेट भरने के लिए भोजन हो और पहनने के लिए वस्त्र हो। सो कहीं ना कहीं बच्चों, जब समाज और आर्थिक समृद्धि मिलाए जाते हैं तो यहाँ पे ग्रामीण विकास होता है। सो आई होप ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जब सामाजिक विकास और आर्थिक समृद्धि को मिला दिया जाता है तो ग्रामीण विकास देखने को मिलता है। सो बच्चों, अगर अब हम आगे बात करें तो उसने बोला है ये नियोजित एक्शन प्लान ग्रामीण क्षेत्र में विलंबी तथा उभरती चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। सो बच्चों, बेसिकली हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चुनौतियां देखें तो वो दो टाइप की चुनौती हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले है विलंबी। अब हम विलंबी का मतलब समझते हैं बच्चों। ये वो चुनौती होती है जो आज तक चलती आ रही है ग्रामीण क्षेत्र में। अब वो कौन सी चुनौतियां हैं जो चलती आ रही हैं? जैसे वहाँ अच्छे स्कूल नहीं है बच्चों, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वहाँ आज भी लोगों के कच्चे घर बने हुए हैं, वहाँ आज भी सड़कें कच्ची हैं। सो इस तरीके की हम समस्या देखें तो ये वो समस्या होती हैं जो चलती आ रही हैं। सो आई होप ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। सो बच्चों, वहीं हम दूसरी चुनौती की बात करें, उभरती चुनौती। अब ये चुनौती कौन सी होती है बच्चों? जो ग्रामीण क्षेत्र को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। जैसे अब आज के डेट में महंगाई बहुत हो रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे गांव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नए चैलेंज का, नई समस्याओं का, नई प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। सो बच्चों, अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो विलंबी चुनौती जो होती है वो दो प्रकार की होती है। याद रहे, यहाँ हम विलंबी चुनौती की बात कर रहे हैं जो चलती आ रही हैं। सो अगर हम इसके टाइप्स देखें बच्चों, तो इसका पहला टाइप है ग्रामीण साख, जिसे हम रूरल क्रेडिट भी कहते हैं। अब ये ग्रामीण साख क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके पास पैसा कहाँ से आएगा।
बेसिकली देखा जाए तो ये उधार पर आधारित होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग उधार लेंगे और पैसे को प्राप्त करेंगे। और अगर हम दूसरी चुनौती का बात करें बच्चों, तो वो है ग्रामीण विपणन। अभी ग्रामीण विपणन क्या होता है बच्चों? तो बच्चों इसका मतलब होगा कि प्रोडक्शन की मार्केट कहाँ होगी, रूरल मार्केटिंग की चुनौती। सो अगर देखा जाए तो अभी तक हमने विलंब चुनौतियों में दो चुनौतियाँ देखी। एक ग्रामीण साख, जिसमें काम करने वाले लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा, बेसिकली वो उधार लेंगे तो तब जाके उनके पास पैसा आएगा, तब वो अपना कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे। अगर हम ग्रामीण विपणन की बात करें तो उसका मतलब होगा कि प्रोडक्शन कहाँ किया जाएगा, कौन सी मार्केट में किया जाएगा, किस तरीके की मार्केट में किया जाएगा, डैट इज़ रूरल मार्केटिंग। तो बच्चों अगर हम यहाँ बात करें उभरती चुनौती की, तो वो भी दो टाइप की है। उत्पादन क्रियाओं के विविधीकरण, मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास काम करने के लिए केवल कृषि ही नहीं होना चाहिए, इसके अलावा हमारे पास और भी कार्य होने चाहिए, और भी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जैसे मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एग्रीकल्चर के ऊपर ये लोग डिपेंड रहते हैं, जो डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इनके पास करने के लिए बहुत सी एक्टिविटी होनी चाहिए। सो अगर हम दूसरी समस्या की बात करें तो वो है जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। मीन्स कि बच्चों इन्हें अपनी खेती बाड़ी के अंदर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजेशन, मीन्स कि अपनी खेती बाड़ी में चेंजेस लाने हैं, जो चेंजेस इन्होंने नहीं किए हैं। सो बच्चों बेसिकली जब हम ये सारा चैप्टर के अंदर और डिफाइन करेंगे आगे और सिंप्लीफाई करेंगे कि विलंब चुनौतियों के टाइप्स कौन से होते हैं, फिर उनको हम समझेंगे, फिर उभरती चुनौतियों को पढ़ेंगे, फिर उनके टाइप्स को पढ़ेंगे, तो देन उसके बाद ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आप लोगों को ये छोटा सा चार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो बच्चों अगर अब हम आगे की बात करें महत्व की, डैट इज सिग्निफिकेंस, तो हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के इम्पोर्टेंस की बात करें, याद रहे या महत्व की बात कर रहे हैं हम, महत्व का मतलब क्या होगा, इम्पोर्टेंस होगा। सो बच्चों यहाँ क्या होगा कि देखा जाए तो आज भी जनसंख्या जो है, यह जनसंख्या का काफ़ी ज़्यादा भाग जो है बच्चों वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। देखा जाए तो हम ये नहीं बोल सकते कि देश की जनसंख्या का जो भाग है वो सिर्फ शहरी क्षेत्र में रहता है। नो, ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी सारी जनसंख्या का भाग हमें देखने को मिलता है, जो बहुत ज़्यादा गरीबी से पीड़ित होता है। लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं होती, उनके पास अपना पेट भरने के लिए भोजन नहीं होता, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं होता, उनके पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं होता, उनके पास बिजली की सप्लाई नहीं होती, उनके पास पक्की सड़कें नहीं होती, बेसिकली उनके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं होते हैं। सो बच्चों बेसिकली इन लोगों को निर्धनता का सामना करना पड़ता है। सो बच्चों इसने बोला है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि नहीं होगी, जब तक लोगों की आय नहीं बढ़ेगी, या यहाँ पे ग्रोथमेंट नहीं होगा, या यहाँ का डेवलप नहीं होगा, तो तब तक ये एक सपना ही बन के रह जाएगा कि हमें ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में ग्रोथमेंट लानी है। सो सब मीन्स के कहने का मतलब ये हो कि बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। सो ये सपना नहीं तो बहुत दूर रहेगा कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र भी डेवलप हो सकता है, उसमें चेंज आएंगे, ग्रोथमेंट होगी, लोगों का जीवन का स्तर सुधरेगा। सो बच्चों अगर अब हम आगे बात करें तो 1991 में लोगों ने सिर्फ इसी बात के ऊपर ध्यान केंद्रित किया कि देश का विकास करना है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का विकास करना बहुत ज़रूरी है, या ट्रेड करना। बट किसी ने भी कृषि क्षेत्र के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि हमें कृषि क्षेत्र के ऊपर भी सुधार करना चाहिए। बेसिकली देखा जाए तो 1991 में कार्यसूची में, मीन्स कि यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में कभी इन्वेस्ट नहीं किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे था वैसा ही रहा, किसी ने उसमें निवेश करने की या उसे और आकर्षित बनाने की कोशिश नहीं की। सो बच्चों देखा जाए तो जीडीपी में वृद्धि तो हो रही है, हमारा देश डेवलप के कगार पर तो है, बट देखा जाए तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हो रही, यहाँ कोई डेवलप देखने को नहीं मिल रहा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है।
यहाँ लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं है। ये ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे स्कूल आज भी उपलब्ध नहीं है, वहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ अच्छी सड़कें नहीं है, वहाँ आज भी बिजली की सप्लाई नहीं है, वहाँ लोगों के पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है। तो बच्चों, जीडीपी में तो वृद्धि हो रही है, बट बिना कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में कोई ग्रोथमेंट नहीं हो रही। जीडीपी में तो वृद्धि हो रही है, बट कृषि क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बेसिकली कि ग्रामीण क्षेत्र में हमें कौन कौन सी और काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं इसका टॉपिक नंबर 2। सो बच्चों, यहाँ से हमारा टॉपिक नंबर शुरू होता है, ग्रामीण विकास की विलंबित चुनौतियाँ। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि विलंबित चुनौतियाँ कौन सी होती हैं बच्चों, जो चुनौतियाँ चलती आ रही हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि विलंबित चुनौतियाँ वो चुनौतियाँ जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं। ग्रामीण साख तथा कृषि विपणन। तो सबसे पहले विलंबित चुनौतियों में फर्स्ट चुनौती की बात करें, जो भी मैंने आप लोगों को बताया था, ग्रामीण साख। अभी साख का मतलब क्या होता है बच्चों? बेसिकली उधार लेना। यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि लोगों के पास या ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा? ग्रामीण साख से आएगा जब वो उधार लेंगे। सो बच्चों, अब हम फटाफट से विलंबित चुनौतियों का फर्स्ट चुनौती कवर अप करते हैं, ग्रामीण साख। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ग्रामीण साख, कृषि साख मीन्स कि जब किसी भी किसान को या गांव में रह रहे उस व्यक्ति को जिससे अपने खेती बाड़ी में सुधार लाना है, तो वो बेसिकली खेती बाड़ी के लिए साख उधार लेता है। सो सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि ग्रामीण साख क्यों लिया जाएगा? जब किसानों को खेती बाड़ी से रिलेटेड सुधार करना होगा तो वो उधार लेंगे। सो बच्चों, अगर हम बात करें तो उसने बोला है कि भारत में अधिकतर कृषि परिवार छोटे और सीमित जोतों वाले हैं। यस, ऑलरेडी राइट, कि यहाँ पर जो कृषि जो लोग बाग होते हैं उनकी जो जोतें होती हैं वो छोटी होती हैं, उनकी ज़मीनें भूमि होती है जो केवल उनके जीवन निर्वाह तक ही सीमित होती है। मीन्स कि उससे वो अपने जीवन की केवल बेसिक फैसिलिटीज़ को ही पूरा कर पाते हैं। सो बच्चों, अगर हम बात करें तो उसने बोला है फसल को बोने और काटने का टाइम पीरियड होता है बच्चों, वो बहुत लंबा होता है। यस, ऑब्वियसली वो टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है, कुछ महीनों को होता है। तो किसानों को इंतज़ार करना पड़ता है कि फसल कब बोएंगे, कब काटेंगे, उसे कब बोएंगे या कब खाएंगे। सो बेसिकली बहुत लंबा टाइम होता है ये। सो देखा जाए अब उनकी फसल को तो बोने में बहुत टाइम लगता है, मीन्स कि जब उसे बेचेंगे तो उसमें भी उन्हें बहुत टाइम लगेगा। बच्चों, जो उनकी आवश्यकता होती है बीज की, खाद की, औजार की, निवेश की, शादी की, मृत्यु की, जन्म की, तो ऐसे में उनको ये उधार लेने की आवश्यकता उन्हें और भी ज़्यादा बढ़ा देती है कि उन्हें अपने एग्रीकल्चर में कोई सुधार करना है, कोई औजार खरीदना है, कोई बीज बोने हैं, या किसी शादी को अटेंड करना है, या अपनी किसी बेटा बेटे की शादी करनी है। तो बेसिकली ये इन लोगों के उधार की ज़रूरत को बच्चों और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। सो बच्चों, जो साख की जो उधार की ज़रूरत होती है वो 3 टाइप की होती है। बच्चों, कितने टाइप की होती है ये ज़रूरत उधार की? 3 टाइप की होती है। सबसे पहला है अल्पकालीन साख, जिसे हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहते हैं। अभी शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है बच्चों? सो बच्चों, देखा जाए तो ये वो उधार होता है जिसके अंदर काम करने वाले लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में 6 से 12 महीने की अवधि के लिए होते हैं। मीन्स कि बेसिकली देखा जाए तो आधे से 1 साल तक की अवधि के लिए उन्हें पैसा उधार चाहिए होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म क्रेडिट है तो ये इसमें अपने छोटे मोटे कामों को ही कंप्लीट कर पाते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों, जैसे कि क्या, तो बच्चों यहाँ पर उन लोगों को कोई बीज खरीदने हैं, उर्वरक खरीदने हैं, खाद खरीदने हैं, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, दवाइयाँ हो गई, और भी उन्हें बहुत सारे रिसोर्स खरीदने हैं। तो उन्हें इस तरीके की छोटे मोटे उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है जो आधे से 1 साल तक रहता है। सो आई होप ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखोगे कि यहाँ पर एक किसान या काम करने वाले खेती बाड़ी के लोग वो उधार लेते हैं जो उन्हें अपने छोटे मोटे कामों को पूरा करना होता है। उन्हें अपने फसल के लिए बीज चाहिए होती है, या उन्हें अपनी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए दवाई खरीदनी होती है, या उन्हें कोई रिसोर्स खरीदना होता है। तो वो अल्पकालीन साख लेते हैं जो 6 से 12 महीने के टाइम पीरियड तक के लिए होते हैं। सो बच्चों, देखा जाए तो ये इतना कम उधार होता है कि इसके अलावा
अलावा वे अपनी इन चीज़ों को खरीदने के अलावा और कोई सी भी ज़रूरत को वो पूरा नहीं कर पाते हैं बच्चों। सो आई होप फर्स्ट पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखोगे कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है, जिसमें किसान या खेती बाड़ी करने वाले लोग छोटे मोटे कामों को पूरा करने के लिए उधार लेते हैं, जो आधा साल से 1 साल तक होता है, 6 महीने से 12 महीने का होता है। सो बच्चों, अगर अब हम दूसरे वाले की बात करें तो वो है मध्यकालीन साख, मिड टर्म क्रेडिट। अब ये क्या होता है बच्चों, ये थोड़ा ज़्यादा टर्म देखने को मिलते हैं, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक का देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड पढ़ते हैं कि ये ऐसे उधार होते हैं जो 12 महीनों से 5 वर्ष तक किए जाते हैं। यस ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें साल आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें कोई महंगा औजार ही खरीदा जाता है, जैसे कोई मशीनरी हो गई या बड़े बड़े फेंसिस होते हैं। आप लोगों ने देखी होगी बाड़ जब जो भूमि के आसपास एक बाउंड्री के रूप में लगी होती है, वो काफ़ी बहुत बड़ी ज़मीन होती है, वो उसके आसपास उन लोगों को बाड़ लगानी होती है, जिसे हम फेंसिस भी कहते हैं। या इन लोगों को कुएं खुदवाने होते हैं बच्चों। तो ऐसे बड़े बड़े कामों को पूरा करने के लिए ये लोग 5 वर्ष तक, 1 साल से 5 वर्ष तक का ऋण लेते हैं। सो आई होप ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखोगे कि मध्यकालीन साख 1 वर्ष से 5 वर्ष तक होता है और शॉर्ट टर्म क्रेडिट आधे साल से 1 साल तक होता है। जहाँ ये 1 साल तक ख़त्म होता है, यहाँ ये 1 साल से शुरू हो रहा है और 5 वर्ष तक रहता है। सो बच्चों, अगर अब हम बात करें थर्ड वाले की दीर्घकालीन साख, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, तो ऑब्वियसली ये पहले और दूसरे वाले उधार से काफ़ी लंबा चलने वाला उधार होता है। सो बेसिकली टाइम पीरियड देखते हैं, जहाँ दूसरा वाला 5 वर्ष तक ख़त्म हुआ, यही यहाँ तीसरा वाला 5 वर्ष से शुरू होगा और कहाँ तक होगा, 5 वर्ष से 20 वर्ष तक की अवधि तक रहता है बच्चों ये। अब इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली ये लॉन्ग टर्म में शामिल किए जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर किसी किसान को या किसी भी व्यक्ति को अपने ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों कोई भूमि खरीदनी है, ज़मीन खरीदनी है, तो वो ऑब्वियसली थोड़े हाई रेटों में ही परचेज़ की जाएगी, या उन्हें मौजूदा भूमि पर कोई सुधार करवाना है। अब भूमि ऐसा तो नहीं होगा कि वो छोटी सी होगी, ऑब्वियसली वो बहुत लंबी चौड़ी देखने को मिलेगी। सो बच्चों, ज़मीन खरीदने की आवश्यकता है, उस ज़मीन पर कुछ सुधार कराने की आवश्यकता है, जो है इन लोगों को विवश करती है कि ये उधार ले। जो ये उधार है बच्चों, वो 5 से 20 वर्ष तक चलता है। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को तीसरा वाला पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ग्रामीण विकास की विलंब चुनौतियाँ कौन सी होती हैं। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।